एक्सरसाइज का थर्ड सम है, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। क्वेश्चन में है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस इक्वल पार्ट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ईच अदर एट राइट एंगल, और किसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि वो रोम्बस होगा। हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस होगा, तो हम पहले से ही फिगर रोम्बस की बना लेंगे, और रोम्बस की फिगर आपको पता है किस तरह से बनती है। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड बराबर कर देंगे, इक्वल शो कर देंगे, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि ये एक रोम्बस है। तो ये आप पहले से ही रोम्बस बना के चलेंगे, क्योंकि फाइनली हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, और लेके चलेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल कौन से हो गए, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। और एक चीज़ यहाँ से हो गई, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। अगर हम यहाँ पे O लिख दें तो OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC होगा। तो आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन में हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD, और क्या दिया गया है, और दिया गया कि एंगल COB इज 90 डिग्री। ये COB 90 डिग्री है, तो वर्टिकल से ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 लीनियर पे ऐसे हो जाएंगे। तो मतलब कि एक लिख दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा सारे ही 90 डिग्री हैं, ये चारों भी लिख सकते हैं। और क्या दिया गया है, और दिया गया है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स DO इज इक्वल टू OB एंड AO इज इक्वल टू OC। ये पॉइंट भी हम गिवन में लिख देते हैं। नाउ कम टू द टू प्रूव। टू प्रूव में क्या आ जाएगा कि ABCD क्या है, रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो हम आएंगे सीधा प्रूफ के ऊपर। आइए प्रूफ के ऊपर। अब इसके प्रूफ करने के लिए हम ऐसा करेंगे, हम कोई भी दो ट्राइंगल ले लेते हैं। मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, और इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उससे AD और AB इक्वल हो जाएगी। इसी तरह दो साइड इक्वल होगी तो सारी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, और चारों साइड इक्वल होगी तो ये एक रोम्बस बन जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है, हम दो ट्राइंगल लें, दो एडजेसेंट ट्राइंगल लें और उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। सो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, हमने दो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल AOD, ये O पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट O है, AOD इधर वाला ट्राइंगल, AOB इधर वाला ट्राइंगल। तो निकालते हैं तीन चीज़ें जो इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हैं। आप देखेंगे OA दोनों में लाई करती है, सो OA इज इक्वल टू OA, तो ये पॉइंट हो गया आपका कॉमन। इधर से OB इज इक्वल टू OD, OB और OD इक्वल है, ये कहाँ से आया, ये आपका आया है गिवन से, क्योंकि यहाँ पे कहा था कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरी बात आप ले सकते हैं, एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB। एंगल AOD ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। ये भी कहाँ से आया है, गिवन से आया है। तो इस तरह से आप देखेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOB की। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो CPCT से इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, AD, इसकी अगर हम AD लेंगे तो AD फर्स्ट और थर्ड से आ रही है, फर्स्ट और थर्ड से इसकी AB आ रही है, सो AD इज इक्वल टू AB। AD किसके इक्वल आ गई, AB के। इसी तरह अगर मैं इसके साथ ये ट्राइंगल ले लूँ तो ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, इसके साथ ये ट्राइंगल ले लूँ तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, इसके साथ अगर इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता तो ये इक्वल हो जाती, मतलब कि चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो वी राइट हेयर सिमिलरली AB इक्वल टू BC
इक्वल टू सी डी एंड इज इक्वल टू ए डी और डी, चारों साइड इक्वल आ गई। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये हमें प्रूव करना था तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।